नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी तैयारी करने में लगी है। जानकारी के अनुसार बीजेपी और सुभासपा का गठबंधन हो सकता है। ओपी राजभर जल्दी दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मिल सकते हैं। सुभासपा 2 सीटों पर शर्त रख सकती है। 2017 में बीजेपी और सपा के गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्वांचल में सुभासपा का अच्छा वोट बैंक है। क्या ये गठबंधन सपा के लिए 2024 में बनेगा रोड़ा? देखिए रिपोर्ट। सुभासपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर तेज होने लगी हैं। सूत्रों की माने तो जल्दी ओम प्रकाश राजभर की दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व में मुलाकात हो सकती है। सुभासपा प्रमुख बीजेपी के आला कमान के कुछ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गठबंधन और सीटों को लेकर मंथन होने की संभावना है। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में गठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगस्त में बीजेपी और सुभासपा के गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से गठबंधन हुआ तो 2 सीटों पर बात बन सकती है। सुभासपा प्रमुख गठबंधन की अधिकृत घोषणा से पहले उन 2 सीटों को पक्का करना चाहते हैं जहां से सुभासपा के उम्मीदवार लड़ाई जाएंगे। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने फिलहाल 2 सीटों की बात रखी है। इनमें एक सीट घोसी तो दूसरी गाजीपुर, भदोही और चंदौली में से एक सीट हो सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो सुभासपा की बीजेपी के करीबी ने निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को चिंता की राजभर की वजह से गठबंधन में कहीं उनकी अहमियत कम न हो जाए। इस वजह से दावा किया जा रहा है कि संजय निषाद लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेतृत्व के सामने किसी न किसी बहाने अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सुभासपा को कमजोर करने की रणनीति पर भी संजय निषाद काम कर रहे हैं। संजय निषाद की कोशिश है कि राजभर के कुछ भरोसेमंद लोगों को निषाद पार्टी में शामिल कर लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी नेतृत्व का संदेश दिया जाएगा कि सुभासपा के मुकाबले उनके लोगों की पसंद निषाद पार्टी है। पूर्वांचल में राजभर का वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, जिसे देखते हुए बीजेपी अपनी जमीन आने वाले चुनाव में तलाश कर रही है। पूर्वांचल के गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, चंदौली, सलेमपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर सहित 15 से अधिक लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर बिरादरी के अच्छे तादाद में वोट हैं। बीजेपी रणनीतिकार 2022 में सपा सुभासपा गठबंधन के इस गणित को अपने पक्ष में रखने की तैयारी में है। गठबंधन की वजह 2022 चुनाव के लिहाज से मऊ, जोराबाद, जखनिया, जाफराबाद, बिलथरा रोड और महादेव इन सीटों पर सुभासपा जीती थी। रसड़ा, खलीलाबाद, शौथरगढ़, खड्डा, रामकोला, महाराजगंज, सलेमपुर, घनघटा, बल्ला, संडिया और मिश्रिक इन सीटों पर सुभासपा हारी थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रही थी। गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर में बीजेपी सभी सीटें हार गई थी। इन जिलों में भारी पड़ा था सपा सुभासपा का गठबंधन। मऊ में बीजेपी 4 में से 1 सीट पर जीती थी। बलिया में 7 में से 2 सीटों पर जीती। बस्ती में 5 में से 1 सीट पर जीती। जौनपुर में 9 सीटों में से 4 पर जीती। चंदौली में 4 में से 2 सीटों पर जीती। 2017 में बीजेपी के साथ सुभासपा के होने के असर बीजेपी गाजीपुर में 5, बलिया में 5, मऊ में 3 और आजमगढ़ में 2 सीटें जीती। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर बीजेपी और सुभासपा का गठबंधन होता है तो बीजेपी गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, घोसी, बस्ती, जौनपुर, चंदौली, मछली शहर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराज नगर तमाम जगहों पर मजबूत होगी। बीजेपी और सुभासपा गठबंधन होने से सपा के लिए 24 का महाभारत काफी जटिल होने वाला है। जातीय समीकरण को साधने के लिए सपा कौन सा जाल बिछाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर पुराना इतिहास उठाया जाए और देखा जाए, जब जब बीजेपी और सुभासपा का गठबंधन हुआ है तो दोनों पार्टियों को इसमें जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राज्यभर के एनडीए में शामिल होने पर कयासों के बीच प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केंद्र को करना है, लेकिन वह हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं जो हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के इच्छुक हैं। हम सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। राज्यभर के बीजेपी में शामिल होने पर बोले हैं भूपेंद्र चौधरी। श्री प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक अभियान तय किया है। हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर जाएंगे और सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है जनता के बीच में रखेंगे। इसके लिए पार्टी ने क्लस्टर बनाकर लोकसभा के अनुसार अपने केंद्रीय नेताओं को भी दायित्व दिया है। आदरणीय भाई साहब देवेंद्र राणा जी हमारे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं, इस क्लस्टर के इंचार्ज, और पूरा उद्देश्य आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। लोकसभा बार हमें बड़ी बड़ी रैली करनी है एक एक जगह, तो आज बुलंदशहर कर, और हम लोगों का एजेंडा है कि अपनी सरकार के काम, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखें, और हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। और यहाँ इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमें 100% लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेंगे। सर, कहा जा रहा है कि आपके पुराने मित्र, आपने कहा भी है, राजभर की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब ये तो निर्णय केंद्र को करना है। हमारे यहाँ गठबंधन का निर्णय, कौन पार्टी का भाग बनेगा गठबंधन का, ये निर्णय एनडीए को के रूप में केंद्रीय पार्टी को करना है, लेकिन वो हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं और हमारे उनसे अच्छे रिलेशन हैं। हम लोग का एजेंडा है जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हम सबको साथ में। राजस्थान के बारां में किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने शिविर प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। दरअसल ये सभी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों पर राहत देने की मांग को सौंपा गया है, जिसमें लिखा है कि जहां सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों द्वारा ग्रामीण किसानों को बिजली बिलों में राहत दी जा रही है, तो वहीं शहरी किसानों के साथ भेदभाव करते हुए उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों में भारी असंतोष है। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के राजवास गांव निवासी एक महिला की मौत के मामले में परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें, परिजनों समेत बड़ी संख्या में लोग महिला का शव लेकर अस्पताल के सामने बांदीकुई सिकंदरा रोड पर धरने पर बैठे। सूचना पर मानपुर डिप्टी एसपी दीपक मीणा और थाना इंचार्ज मनोहर लाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और परिजन अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस भी समझाकर जाम खुलवाने के प्रयास में लगी थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। गप्पू भैया बड़े महान, लापरवाही इनकी है पहचान। वो भैया को ये न दिखे फाटक बंद है क्रॉसिंग का, गेटमैन से झगड़ा करते बनते ये बड़के विद्वान। चले गए कोमा में ये, पढ़े लिखे थे ये नादान। जान गंवाने के तरीके आसान, लापरवाही इनकी पहचान। भैया बड़े महान, लापरवाही इनकी है पहचान। क्या इतनी सस्ती है आपकी जान? याद रहे, आप गप्पू
न बने। अपनी न सही अपने परिवार की चिंता जरूर करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी। छत्तीसगढ़ इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। राजस्थान के झालावाड़ के खानपुर में कपड़े के शोरूम में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तकरीबन 2 घंटे के बाद 4 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई। वहीं इस घटना से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के बरेली से, वहीं दूसरे को खेवड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2019 में नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है। गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और गैंगरेप 2019 में नाबालिग से गैंगरेप किया था इन्होंने। यमुनानगर के नगर निगम की ओर से 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान यमुनानगर की ITI के सामने लेबर कॉलोनी के रहने वाले हरजिंदर सिंह और उसके परिवार ने नगर निगम की टीम और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का विरोध किया और अपने आप को दुकान में बंद कर लिया। लेकिन पुलिस ने हरजिंदर सिंह को खींचकर बाहर निकाल दिया। हरजिंदर सिंह का कहना है कि जमीन के कागजात होने के बावजूद भी निगम की टीम उनकी दुकान को गिराने पहुंची है। पंजाब में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लुधियाना में 8 करोड़ 49 लाख की लूट करने वाले गिरोह की मास्टरमाइंड पति पत्नी को पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी जानकारी DGP पंजाब ने खुद ट्वीट करके दी है। तो 8 करोड़ 49 लाख रुपए की लूट करने वाले को पुलिस ने पकड़ा है। DGP ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट किया और बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 करोड़ 49 लाख की ये पति पत्नी ने लूट की थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। खुद DGP ने इस खबर को ट्वीट किया है और ये खबर साझा की है। कानपुर के घाटमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें, हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि दोनों युवक कोचिंग से पढ़कर वापस लौट रहे थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैबिनेट मंत्री गुरजीत सिंह औजाला ने शनिवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों की आ रही शिकायतों पर मीटिंग की। आपको बता दें, अमृतसर एयरपोर्ट से कुछ अधिकारियों के खिलाफ यात्रियों की शिकायत का समाधान के लिए अधिकारियों से बातचीत की गई। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। यमुनानगर के श्री महादेव सेवा समिति की तरफ से चौथा यमुनानगर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तेजली स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट का रामपुर चौकी इंचार्ज भूप सिंह ने रिबन काट का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 71,000 का इनाम पहले रनर अप टीम पर है।
तो महादेव सेवा समिति की तरफ से यह आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें रामपुर चौकी इंचार्ज ने रिबन काट कर इसका शुभारंभ किया और 71,000 का इनाम रनर अप टीम पर है। क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देश भर में इस वक्त महिलाओं के धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच नरसिंगरपुर खबर सामने आई है, जहां प्यार के खातिर मुस्लिम युवक ने अपना धर्म बदल लिया और हिंदू धर्म की लड़की से राम मंदिर में शादी की है। आपको बता दें, युवक ने पंडित के सामने धर्म परिवर्तन किया और युवती से शादी की। वहीं मिली जानकारी के अनुसार लड़के का पिता हिंदू था, लेकिन मुस्लिम लड़की से शादी करने के चलते उन्होंने भी मुस्लिम धर्म अपना लिया था। सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा सदर के विधायक श्यामधनी राही ने हिंदू भवन कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। तो आपको बता दें, मोदी सरकार की श्यामधनी ने तारीफ की, उनकी उपलब्धियां गिनाई। 9 साल पूरे होने पर उनकी सरकार ने क्या काम किया मोदी सरकार ने, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में परोसा गया, बताया गया उनको। और वो बहुत सारी जो अहम योजनाएं परियोजनाएं मोदी सरकार की थीं, जिससे बदलाव देखा गया, उन सारी परियोजनाओं को कपिलवस्तु सदर विधायक ने तारीफ की और जनता के सामने बताया है। मैनपुरी में नहर में नहाते वक्त डूबी लड़कियां। नहाते वक्त नहर में 5 छोटी लड़कियां डूब गई, एक की मौत हो गई और एक की तलाश जारी है। 3 लड़कियों का किया गया सुरक्षित बाहर। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं मैनपुरी से। नहर में नहाते वक्त लड़कियां डूब गई और डूबी हैं 5 छोटी लड़कियां। नहाते वक्त नहर में डूबी 5 छोटी लड़कियां, एक की मौत हो गई और एक की तलाश लगातार जारी है। ये मैनपुरी से खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 3 लड़कियों को निकाल लिया गया है। नहर में नहाते वक्त लड़कियां डूबी हैं। प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। थाना किशनी के मोहम्मदमपुर कुमहौल की घटना बताई जा रही है। तो किशनी थाना के मोहम्मदमपुर की घटना बताई जा रही है। मैनपुरी में नहर में नहाते वक्त ये लड़कियां डूबी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।